नाज़रीन ग्रामी, हमारे अक्सर दोस्तों ने बारहा ये फरमाइश की कि उन्हें जिन्नात को हाजिर करने के तरीक़ेकार के बारे में रहनुमाई की ज़रूरत है, जिसके लिए कोई ऐसा अमल बतलाया जाए जो ना सिर्फ यकीनी तौर पर बेहतर नतीजा भी दे बल्कि हर किस्म के खतरात से महफूज भी हो। जबकि ये सवाल भी मुख्तलिफ अहबाब की तरफ से उठाया गया कि क्या जिन या दीगर गैबी मखलूकात इंसान के अंदर दाखिल होकर उसके अक्लो शऊर पर कब्जा करने की सलाहियत रखती हैं, और अगर ऐसा मुमकिन है तो क्या जिनों को यह ताकत भी हासिल है कि वो इंसानी तकदीर को उलट पलट करके अपने शिकार को अजियतनाक जिंदगी से दोचार कर सकें। जबकि इसके अलावा भी इस नादीदा मखलूक के बारे में बहुत से सवालात हमारे इज़हान में गर्दिश करते रहे हैं, लेकिन इनका तसल्ली बख्श जवाब देने वाले चंद अफराद ही हो सकते हैं। जबकि आम तौर पर जिन्नात पर काबू पाना या इनकी हाजिरी के नाम पर हमारे मुआशरे में जा बजा खुली दुकानें लोगों की जेबें खाली करने में मसरूफ हैं, जिसने आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो के लिए एक तवील तहकीक के बाद चंद एक हकायक का सुराग लगाया है, और यही हमारी आज की वीडियो का मौजू भी है। लेकिन इस पुरस्रार और खौफनाक वादी में दाखिल होने से कबल हस्बे रिवायत हम अपने इस काफले में शामिल होने वाले नए साथियों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो बिला किसी दिक्कत और रुकावट के आप तक पहुंचती रहे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पुरस्रार लेकिन दिलचस्प मौजू को समझने के लिए मुनासिब होगा कि हम पहले इस मखलूक और इसकी फितरत के बारे में इब्तिदाई मालूमात हासिल कर सकें। पहले तो ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत हमें तस्लीम करना होगी कि बिला लिहाजे मजहब व मसलक हर तबका फिक्र इस बात पर मुत्तफिक है कि जिन्नात अगरचे बज़ाहिर नजर नहीं आते, लेकिन ये एक हकीकी मखलूक है जो कि हमारी ही इस दुनिया में अपने मखसूस तर्ज अमल के मुताबिक जिंदगी गुजार रही है। दीगर मज़ाहिब के अलावा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया है कि हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। गोया इस जमीन पर इंसान, जिसको अल्लाह का नायब होने का एजाज बख्शा गया, के बाद अहम तरीन मखलूक जिन्नात की है, और यही वजह है कि बज़ाहिर नजर न आने वाली ये मखलूक भी मखसूस हालात में हजरत इंसान के ताबे हो सकती है, जिसके लिए उलमा ने मुख्तलिफ वज़ाइफ तजवीज़ किए हैं। जबकि आमिल हजरात के यहाँ भी ऐसे कई तरीके पाए जाते हैं जिन पर अमल करते हुए किसी भी जिन को हाजिरी का हुक्म दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए इंतहाई एहतियात की जरूरत होती है, और अगर आमिल इल्मी तौर पर कमजोर हो तो फिर हाजिर होने वाला वो जिन, खा वो नर हो या मादा, खुद अपने आमिल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। नाज़रीन गिरामी, जिन्नात की हाजिरी के लिए हमें अपने मुआशरे में आम तौर पर दो मकतबा फिक्र मिलते हैं, जिनमें से एक को आमिल, जबकि दूसरे और ज्यादा मोतबर वो साहिब इल्मो कशफ होते हैं जिनको तसव्वुफ की जुबान में कामिल का नाम दिया जाता है। लेकिन ये साहिबान नजर इस काम को बतौर पेशा हरगिज नहीं लेते, बल्कि अल्लाह की खुशनूदी और खिदमत इंसानियत के लिए इस मखलूक की वजह से तकलीफ में मुब्तला लोगों की मदद करते हैं। और नाजरीन, यकीन करें कि एक आमिल के अमल की वजह से भी अगरचे आपको फायदा हो सकता है, लेकिन वो तकलीफ फिर किसी वक्त लौट सकती है। मगर एक कामिल की निगाह खारे शगाफ के बाद किसी भी जिन की यह ताकत नहीं होती कि वो पलटकर अपने शिकार की तरफ आ सके। आमिलों के शिफा खाने से फैज पाने के लिए ना सिर्फ आपको मुख्तलिफ किस्म के मराहिल से गुजरना पड़ेगा, जिनमें तावीज और दीगर लवाजमात भी शामिल होते हैं, बल्कि ये इलाज वक्त तलब भी होता है। जबकि दूसरी जानिब किसी साहिब दिल की एक नजर ही आपकी मसीहाई के लिए काफी होती है। लेकिन नाज़रीन, ये बात भी मुशाहिदे में आई है कि हमारे अक्सर अहबाब किसी भी बीमारी को गैर अहम समझते हुए उसे नजरअंदाज करते हैं या इसके लिए घरेलू टोटकों का सहारा लेते हैं, और शिफा न मिलने के सबब ये तसव्वुर कर लेते हैं कि उन पर किसी जिन या आसेब का साया है। इन लोगों की अक्सरियत किसी मुस्तनद डॉक्टर या हकीम के पास जाने की बजाय इन दुकानदार आमलों के हत्थे चढ़ जाती है, जिनका कारोबार ही किसी में जिन डालना और किसी से जिन निकालने में पोशीदा है। ऐसे आमिल हमारे मुआशरे में एक ऐसे माफिया का रूप धार चुके हैं जो अब तक लातादाद सादा लोगों की जिंदगियां तबाह कर चुके हैं। जबकि इससे भी ज्यादा अफसोसनाक पहलू यह है कि इस मकरूह धंधे पर
कोई कानूनी कदगन भी लागू नहीं होती, और अगर कोई हो भी तो हराम की दौलत की चमक उसके सब ऐब छुपा लेती है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, इसके साथ साथ ये हकीकत भी अपनी जगह है कि बाज आमलीन हजरात ऐसे भी हैं जो अपने इल्म और हुनर की बदौलत ना सिर्फ जिनात को हाजिर होने का हुक्म दे सकते हैं, बल्कि इसके बाद उस मर्द या खातून जिसके दिलो दिमाग और आसाब तक को उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले रखा होता है को छोड़ने का हुक्म देने की इस्तात भी रखते हैं, जिसके लिए उन्हें बाकायदा बावजू होकर उस कलाम का सहारा लेना पड़ता है जिसके वो आमिल हों, और किसी नेक सीरत उस्ताद या राहबर से इसकी इजाजत ले रखी हो। इस काम के लिए वो पहले अपने मरीज के गिर्द एक महफूज हिसार खींच देते हैं ताकि हाजिर होने वाला जिन या कोई भी नादीदा मखलूक उस मरीज को छोड़कर किसी दूसरे को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और फिर इसके बाद इससे वो सबब दरियाफ्त करते हैं कि वो क्यों नाहक उस मर्द या औरत को सता रहा है, जिसका वो मखलूक बाकायदा जवाब देती है कि इसकी वजह से फलां तकलीफ पहुंची थी और वो इंतकामन ऐसा कर रही है, जिसके बाद उसे कायल किया जाता है कि इसने अगर नादानिस्तगी में इसे सताया भी है तो इसमें इसके इरादे का कोई अमल दखल नहीं था, सो वो उसे छोड़ दे। और अगर उस पर कोई मुसलमान जिन मुसल्लत हो तो वो उसे छोड़ देता है, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम और जिद्दी जिन हो तो फिर इसको तावीज़ात वगैरह के जरिए मजबूर किया जाता है कि वो अपनी राह ले। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, हमारे दरमियान एक ये बात भी आम पाई जाती है कि जिनों को अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता दिया जाए तो वो ताउन पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब हमने एक साहिब अमल आमिल से किया तो उन्होंने कहा कि यह महज एक बात है, भला एक गैर मुस्लिम और ला मजहब जिन जो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबुवत का कायल ही ना हो, वो भला उनके वास्ते या वसीले का एहतराम क्यों करेगा। इसके अलावा जिनों की आमद की एक वजह जादू भी है, यानी बाज शैतानी अलूम के माहिर जादूगर भी इस मकरू और बदबूदार धंधे में मुलव्विस है कि वो अपने गाहकों से भारी रकमें बटोर कर उनके मुंतखब करदा लोगों पर जिनात को मुसल्लत करने का मजमूम धंधा भी करते हैं, जिसकी वजह से इंसान ज़हनी और जिस्मानी अजियत में मुब्तला हो सकता है। और इस काम के लिए ये जादूगर अपने मसखर करदा जिनों को इस काम पर मजबूर करते हैं। लेकिन तरफा तमाशा ये है कि वही मरीज फिर इन्हीं जादूगरों के पास अपने मर्ज के इलाज के लिए भी जाता है, जो कि अपने ही मुसल्लत करदा जिन को हुक्म देता है कि वो इसे छोड़ दे, और मरीज तंदुरुस्त हो जाता है। जबकि ये अमल बार बार दोहराया जाता है ताकि दोनों जानिब से रकम बटोरी जा सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, ये बात हर शक व शुबहे से बाला तर है कि जिनात की कुछ अक़साम ऐसी हैं जो बिला वजह भी इंसानों को तंग करती हैं, और ये हकीकत भी अपनी जगह है कि हर मजहब में इनके तदारुक के लिए मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। लेकिन इस्लाम एक ऐसा दीन है जो अपने मानने वालों को हर लिहाज से आफियत और तकवीयत पहुंचाता है। इस नादीदा और शरारती मखलूक से बचने के नुस्खा कीमियात जानने के लिए जब साहिबाने इल्म से इस्तफसार किया गया तो उलमा और फुकहा की मुत्तफ़िका राय यही थी कि वो लोग जो अपने जिस्म और अफकार की तहारत का ख्याल रखते हैं उन पर जिनों के हमले का एहतमाल न होने के बराबर रह जाता है। और अगर कोई जादूगर किसी जिन को मजबूर भी करे तो भी वो उस खातून या मर्द को कोई नुकसान तो कुजा, बल्कि उस पर काबिज होने की कोशिश में उन्हें खुद बहुत अजियत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये कभी काम जिनों का वो गिरोह करता है जिनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता, या कम अज कम वो मुसलमान नहीं होते। और इस कबीले की ये नारी मखलूक गंदगी और नापाकी को ज्यादा पसंद करती है, चूंकि यही शैतान का असासा है। लेकिन अगर इसे किसी पाकीज़ा मकाम पर रहने के लिए मजबूर किया जाए तो वो खुद भी अजियत का शिकार हो जाती है। इसके अलावा उलमाए कराम की राय के मुताबिक तिलावत कलाम मजीद, और इसमें से भी खास तौर पर सूरह जिन और आखिरी 4 सूरतों की तिलावत जिनमें इनसे अल्लाह की पनाह मांगी जाती है, भी बहुत हद तक मुअस्सर है। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस नादीदा मखलूक के शर से महफूज रखे और अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बद किरदार जिनों और इंसानों को भी हिदायत अता फरमाए जो महज चंद सिक्कों की खातिर वकारे इंसानियत को मजरू करने पर तुले हुए हैं। आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।